वैसे रिकवरी भी अच्छी खासी आ रही है। मधु केला जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। मधु भाई, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा मार्केट को शॉक हाय लगा, अनुज, गुड आफ्टर। थोड़ा मार्केट को शॉक लगा ये कैपिटल गेंस टैक्स से, लेकिन रिकवरी भी उतनी फास्ट आ रही है। आपके हिसाब से क्या रहा हाईलाइट? थोड़ा अनुज भाई, बेसिकली मुझे ये लगता है कि मार्केट के लिए ये छोटा अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मार्केट में गवर्नमेंट का जो फिजिकल सिचुएशन था बिफोर बजट में जाने के पहले, मे बी इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आई हैव सीन इन 30 ईयर्स ऑफ माई करियर, जहाँ पे कि गवर्नमेंट का बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन था। तो मुझे लगता है मार्केट में कोई भी आदमी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ेंगे। उसके साथ थोड़ा एसटीटी भी बढ़ा है। एंड ये जो बाईबैक के ऊपर जो टैक्सेशन है, वेदर कंपनी वाले भी पे करेंगे और इंडिविजुअल जिसके हाथ में आएगा वो भी पे करेगा, उसका भी क्लैरिटी बाकी है। बट ऑन द होल थोड़ा टैक्सेशन का बर्डन स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के ऊपर बढ़ा है। पर अनुज, हमने देखा है कि मैं तो 25-30 साल से कितने बजट देख चुका हूँ। अल्टीमेटली टैक्स तो आपकी इनकम के ऊपर है। अगर मार्केट अच्छा रहेगा, इकोनॉमी अच्छी रहेगी, कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी, तो अल्टीमेटली अगर आप कमाओगे उसके ऊपर ही टैक्स भरोगे। तो इसमें ज़्यादा लंबे अवधि के लिए इनका लास्टिंग इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर होता नहीं है। और अगर मैं बजट को पूरी तरीके से एनालाइज करूं अच्छी प्रकार से, तो काफ़ी सारे लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग इश्यूज स्पेसिफिकली ऑन एग्रीकल्चर और जॉब क्रिएशन के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किया है और काफ़ी एलोकेशन है, जो इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा आर्ग्यू करते हैं। और थर्ड अनुज, ये सब करने के लिए उन्होंने एक जो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगेन वो एक स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्गर टर्म अच्छी चीज़ है कि आपने 5.1 का 4.9 किया है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अगले साल हम 4.5 या उससे नीचे का एम करेंगे। तो ऑन द होल मैं अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में बहुत इम्पैक्ट नहीं है। मार्केट आपको और मेरे को पता है थोड़े हैवी थे, और एक्सपेक्टेशन इस टाइप की नहीं थी, और थोड़ा मार्केट में बिल्डअप चल ही रहा है लास्ट काफ़ी महीनों से। मार्केट काफ़ी उछला हुआ है, तो थोड़ा एक करेक्शन का बहाना चाहिए था, वो हो गया मेरे हिसाब से। बट ये कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी को डिरेल कर देगा या बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटली बहुत निगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए, ये मुझे नहीं लगता है। मधु भाई, एक जो रिस्क लग रहा है कि क्या आगे जाते हुए, अब ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी 10 का 12.5 किया है कि, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20 किया है। अगला स्टेप अब शॉर्ट टर्म को 20 से 30 ले जाकर वो बिजनेस, मतलब वो मार्जिनल रेट में क्लब कर दें, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को भी बढ़ाकर अगर 20% पर ले आएँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि ये इवेंचुअली आगे और भी बढ़ेगा। क्योंकि इसी रजीम में पहली बार ये, मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एबोलिश हुआ तो वापस रीइंट्रोड्यूस हुआ और शॉर्ट टर्म बढ़ा। अनुज भाई, आज हाँ प्लीज बोलिए मधु भाई, सुन रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, मेरे को आ रही है आपकी बात, बताइए। आज तो शुभ शुभ बोलो यार। आज तो शुभ शुभ बोलते हैं अभी तो। ऐसा कोई अंदेशा अभी नहीं डाउट करते हैं कि ये उस तरफ जा रहा है। अगर आप देखोगे कि यही सरकार में 10% हुआ था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और 5 साल के बाद उन्होंने चेंज किया है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा रीड नहीं करूँगा कि ये 20 का 30% हो जाएगा या 10 का 12.5 का 20% हो जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि ओवरऑल गवर्नमेंट की फिजिकल सिचुएशन कैसे रहती है और मार्केट्स का रुख भी कैसा रहता है। आई एम श्योर ये टैक्सेशन चेंजेस उसके ऊपर होंगे। पर एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो दूसरे इनकम टैक्स के दायरों को इतना सिंप्लीफाई किया है ना, काफी सारी चीजें फाइन प्रिंट में पता चलेगी। सो ऑन द होल मैं इसको अभी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहूंगा अनुज की ये आगे जाके रियली में आप जो बोल रहे हो, आई होप दैट इज नॉट राइट, क्योंकि उसमें भी मेरिट है कि पहली बार इन्होंने ये टैक्सेशन को टिंकर किया है, तो आगे जाके और बढ़ा सकते हैं क्या। मैं सिर्फ होप और प्रे करूंगा कि मार्केट अभी भी एक डेवलपमेंटल स्टेज पे है, रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी मार्केट में आ रहे हैं,
और अनुज, हम कम टैक्सेशन नहीं पे करते यार। बाईबैक के ऊपर टैक्सेशन है, डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन है, इनकम टैक्स है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एसटीटी, और उसके ऊपर मेरी जो इनकम और दूसरी होती है उसके ऊपर भी टैक्स भरता हूँ। तो आई होप एंड प्रे कि ये टैक्सेशन और लंबे ना हो, क्योंकि मुझे याद है जब हमने ये एसटीटी इंट्रोड्यूस किया था तो उस समय अंदेशा यही था कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म करना चाहते, और इसी से लिए ये एसटीटी आया था। तो इस बजट में तो एसटीटी भी बढ़ गया, शॉर्ट टर्म भी बढ़ गया और लॉन्ग टर्म भी बढ़ गया। ये बात आपने सही कही, और स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखिए। इस बीच में बेचारे ब्रोकर्स, तो ब्रोकरेज उनकी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। विजय केडिया भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। विजय भाई, गुड आफ्टरनून। जो बात मधु भाई कह रहे थे, आपका क्या मानना है कि मार्केट इसको ले लेगा अपनी स्ट्राइड में कि चलो ठीक है, बढ़ गया तो बढ़ गया, अब जो आपका फेवरेट गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, क्या वैसे ही मार्केट भी लेगा इसको? मार्केट ले चुका है लेगा नहीं, ऑलरेडी ले चुका है। 1100-1200 पॉइंट कुछ डाउन था एक समय, और अभी कुछ 400-500 कुछ पॉइंट डाउन है। तो ये तो हो चुका, मार्केट ले चुका है इसको, इतना टाइम थोड़ी लगता है अभी। ये तो हो गया यार। 2.5% टैक्स बढ़ा है भाई, मेरे को लगता था 20% करेगा, मेरे को तो ये लगते थे। देखो अनुज भाई, ऐसा होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, देयर आर वर्किंग आवर्स एंड देयर आर हैप्पी आवर्स एंड देन देयर आर हैंगओवर आवर्स। अभी मार्केट में हैंगओवर आवर्स चल रहा है। हैंगओवर आवर्स बेस्ट टाइम होता है जब अपने मन की बात बोल देते हो। सरकार 3 साल से आपको इंडिकेशन देती आ रही है कि लॉन्ग टर्म हमको ट्वीक करना है, लॉन्ग टर्म को कुछ हमको टिंगर करने का। वो 10 का 12.5 किया यार, एहसान किया आप लोगों के ऊपर में, आप ये सोचो। तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, जो पड़ना था पड़ गया। और 1% आदमी 1 साल से ज़्यादा शेयर नहीं रखता भाई। 1% आदमी होंगे जो 1 साल से ज़्यादा और बियॉन्ड कैपिटल गेन टैक्स रखते होंगे, बाकी तो 1 घंटे में सलट जाते हैं भाई। आप खुद ही आप लोग पर भी तो बढ़ गया ना, वो 15 का 20 कर दिया। तो बढ़ेगा ही ना। आपको सट्टा ही खेलना है तो फिर हमको भी दो, हाउस ऑलवेज विंस यार। अगर आपको धंधा ही, अगर आपको सट्टा ही खेलना है मैडम, आपको स्पेकुलेशन ही करना है, तो फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? फिर जिनको रेवेन्यू आ रही है तो करना ही पड़ेगा, क्यों सरकार को रोकने का इन लोगों को। तो इस बोल के आगे और भी सेबी और भी रिस्ट्रिक्शन आने वाले हैं, जो आप एफएनओ की अगर बात करें, और भी आगे आने वाले हैं। ये तो बिगिनिंग है, ये तो कुछ नहीं है। वो मैडम हिंट देती आ रही है कब से कि आप इसको संभाल लीजिए, तो नहीं तो मैं पनिश करूंगी आपको। ओके, रामदेव अग्रवाल भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रामदेव जी, गुड आफ्टरनून। तो हमारे साथ इस समय रामदेव जी हैं, मधु केला जी हैं और विजय केडिया जी हैं। तो मार्केट के सभी महारथी इस समय हमारे साथ हैं। जरा एक बार उनको सबको विंडो में भी रख दीजिए। रामदेव जी, आप क्योंकि एक म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं, एक ब्रोकरेज भी चलाते हैं, खुद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के बजट को, खास तौर से जो कैपिटल गेन्स टैक्सेशन में टिंकरिंग हुई है उसको? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी बाजार में पार्टी चल रही है उसके हिसाब से करीब 25 से 30% ज़्यादा टैक्सेशन लगेगा तीनों कैटेगरी में, चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, चाहे स्पेकुलेशन हो। सो लॉन्ग टर्म में आपका 10 का 12 हो गया, शॉर्ट टर्म में 15 का 20 हो गया, और स्पेकुलेशन में आप एसटीटी में ही आप करीब 40-50% ज़्यादा टैक्स भरेंगे। सो ऐसा मेरे ख्याल से टैक्स मोबिलाइजेशन फ्रॉम द मार्केट काफ़ी बड़ा है। वो नंबर तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छा नंबर आएगा मेरे ख्याल। हो सकता है 50,000 से लाख करोड़ तक भी आ सकता है इसमें। रामदेव जी, ये सिग्नलिंग किस तरफ है कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो गया था, उसको सरकार रोकना चाहती है, दूसरे एसेट्स जैसे रियल एस्टेट को बढ़ावा मिल रहा है, गोल्ड में जो ड्यूटी कट हुआ उसको बढ़ावा, जो नॉन रिस्की एसेट्स है, क्या उस तरफ फिर से रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा? हाँ, इस ढंग से लग रहा है कि मतलब इक्विटी, मतलब उनका ये कहने का कि भाई आपने बहुत पैसा कमाया है इक्विटी में, तो आप हमको भी थोड़ा देते चले आओ, ऐसा है। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी रैशनल, बिकॉज उनको तो ये पर्टिकुलर एसेट क्लास को इंकरेज करना चाहिए। तो आप जो लॉन्ग, चलिए स्पेकुलेशन को आपने पनिश किया, शॉर्ट टर्म को पनिश किया, एक बात समझ में आता है, बट इवन लॉन्ग टर्म में आपने 10 से 12.5% किया है। मतलब ये है, आपको मेरे ख्याल से सोच ऐसी है कि भाई आप जो है बहुत पैसे कमाया हो तो उसमें से आप थोड़ा यू पार्ट विद सम पोर्शन ऑफ गेन्स। मेरे को नहीं लगता है कि लॉजिक ये है कि भाई हम इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज को डिसइंसेंटिवाइज करें, ये बात नहीं है। बट बेसिकली मेरे को लॉजिक समझ में आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इतना बढ़ाया क्यों। शॉर्ट टर्म तो मेरे समझ में आता है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में, और एक्चुअली स्पेकुलेशन में आपका मार्जिनल टैक्स रेट है। So in any case, you are paying the full tax. There is no change for the speculators actually, which is the major portion of the gains in the marketplace.
तो रामदेव जी आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बढ़ा दिया ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं बढ़ाना चाहिए था, लॉन्ग टर्म को वही रखना चाहिए था। या यू आर पनिशिंग द लॉन्ग टर्म होल्डर्स ना, जितने लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको आप पनिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या मतलब चाहते क्या हैं? लोगों को सटोरिया बनाना चाहते हैं या लोगों को चाहते हैं कि भाई इन्वेस्ट करें और देश को बनाने में, एंटरप्राइज को बनाने के लिए लंबे समय के लिए रखें? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप ज़्यादा सट्टा करो, जल्दी जल्दी चर्न करो, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म रखने कोई फायदा नहीं ना, फिर आप बढ़ाते जा रहे हो। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है विजय भाई। रामदेव जी आप थोड़ा, आपका दोनों का कॉन्ट्रा व्यू बन रहा है इस समय। आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 1% से कम ही लोग रखते हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे रामदेव जी की बात का, जो कह रहे हैं? नहीं, रामदेव जी जो कह रहे हैं उनको काटने का तो मेरे को कोई उतना विजडम नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली, मेरा अपना व्यू ये है कि समझो उधर भी आपने शॉर्ट टर्म भी 15 का 20 किया, इधर 10 का आपने 12.5 किया, तो आप एनकरेज कर रहे हैं ना लोगों को कि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करो आप इसको, क्योंकि कम रेस किया टैक्स। हाँ, क्योंकि उसको भी उधर भी 15 का 20 कर दिया, इधर भी 10 का 12.5 कर दिया, तो रेशियो तो देखिए टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। 1,69,000 आदमी है जो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम दिखाते हैं इंडिया के अंदर में। आप उन चीजों को नकार नहीं सकते हो। मतलब ये कि जो और तेल बोलते, तेल तो तिल से ही निकलेगा ना भाई, जो कमा रहा उसी से आप निकलोगे। अब उन्होंने सुबह बोल दिया अन्नदाता और पुअर्स और विमेन, मैडम आ गई उसके अंदर में, और वो 4 कैटेगरी उन्होंने बताए हैं, तो टैक्स देगा कौन भाई यहाँ पर? अल्टीमेटली ये बताइए, जो दे सकता है वही टैक्स देगा, जो दे सकता है वो देना नहीं चाहता है, जो नहीं दे सकता है वो नहीं देना चाहता है, ऑब्वियसली है, तो फिर आएगा कैसे कंट्री के अंदर? ओके मधु भाई, आप तैयार हैं थोड़ा ज़्यादा टैक्स देने के लिए? अनुज, मैं वापस मेरी बात को बोलता हूँ, अगर गेन करेंगे तो टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक इंडियन इकोनॉमी अच्छी चलती रहे, मार्केट्स वाइब्रेंट रहे, हमारे गेन में से अगर कुछ लेके जाएंगे तब तक ठीक है। तो एज लॉन्ग एज दे टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, जो है ना कि भाई ये देश बढ़ता रहे, ये इकोनॉमी बढ़ती रहे, ये यहाँ की कंपनियां ग्रो करती रहे, मुझे लॉन्गर टर्म में अल्टीमेटली आप उसको, जैसे विजय ने बोला, मैं उसकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अल्टीमेटली जो कमाएगा सरकार टैक्स तो उसी से मांगेगी ना। हम लोगों को ये खुशी नहीं है ये देखते हुए कि टैक्स बढ़ रहा है, पर उसमें कोई चारा भी नहीं है। अगर कहीं ना कहीं सरकार को दूसरी जगह एलोकेशन करना है तो कहीं ना कहीं से तो टैक्सेशन वसूल करना पड़ेगा। और इस देश का आज नहीं, पिछले 20 साल का ये इतिहास है कि जो ऊपर के 2-3% लोग हैं, उनके ऊपर ही हमेशा टैक्सेशन का बर्डन हमेशा ज्यादा आता है। अनुज, आप अभी का नहीं, 25 साल का इतिहास निकाल के देख लो, और हो सकता है आगे भी आने में चेंज ना हो। तो मैं तो ये प्रे कर रहा हूं कि अपनी कंट्री अच्छी चलती रहे, अपना देश आगे बढ़ते रहे, अपना कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा चलता रहे, तो फिर 10 का 12% पे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई मेक गेन्स, आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग द टैक्सेस। ओके, बिल्कुल जो बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, ऑलमोस्ट उसी लहजे में आपने कही वैसे मधु भाई।